राम। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस मुद्रा के सत्र में हम लोग बहुत सारी नई मुद्राओं को सीखेंगे, जानेंगे और अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ नाद सूत्रों में मंत्र और नाद के विषय में और क्या क्या कहा गया है, इसको भी जानेंगे। जितने भी मुद्राएं हैं, मंत्र है, उसका उद्देश्य है कि हमारे प्राणों को संतुलित करना, संयमित करना, नियमित करना। मैंने कई प्रकार से वैज्ञानिक शब्दावली में भी आपको मैंने बताया कि हाँ, किस प्रकार से ये ब्रेन पे इसका असर किस तरह से होता है। इसी क्रम में आज हम प्राणों को जानेंगे कि प्राण के 5 डायरेक्शन होते हैं। पहले भी मैंने चर्चा किया है कि जिसको प्राण वायु भी कहते हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और ये प्राण के डायरेक्शंस हैं, प्राण के बहाव हैं। प्राण जब ऊपर की ओर बहता है तो उसे प्राण ही कहते हैं। जब नीचे की ओर जब प्राण बहता है तो उसको अपान कहते हैं। जब ये लेटरल, साइड वाइज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा प्राण मूव करता है तो उसको हम लोग समान कहते हैं। जब ये स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्पाइरल मूव करता है तो उसको उदान कहते हैं। जब ये ऑल परवेडिंग, चारों तरफ फैलता रहता है, एक्सपैंड करता रहता है, तो इसको हम व्यान कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के मूवमेंट्स हैं, ये नीचे, ऊपर, लेटरल, स्पाइरल एंड ऑल परवेडिंग, एक्सपैंडिंग। तो ये मूवमेंट्स के आधार पे प्राण के अलग अलग नामाकरण है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है। तो जब इनके एक्सपेंशन होते हैं तो बॉडी में इसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, यूज है, फंक्शंस हैं। प्राण के जो एनर्जी के जो मूवमेंट्स हैं, वो हमारे कई प्रकार के बॉडी फंक्शंस को, जैसे जो सूचनाएं ब्रेन तक जाती है उसमें प्राण का रोल होता है। जो एक्सक्रीशन होता है उसमें उदान का रोल होता है। जो डाइजेशन होता है उसमें समान का रोल होता है। तो इस प्रकार से आप देखो कि सभी प्राण के मूवमेंट्स के अलग अलग बॉडी में भी रोल है। शरीर की ऊर्जाएं अलग अलग रूप में, अलग अलग दिशा में काम करती, इसलिए उसका नामकरण है। और उसी आधार पे मुद्राएं भी हैं। अब इन सब की मुद्राएं हैं, प्राण की मुद्रा, अपान की मुद्रा, जो इस डायरेक्शन को और स्ट्रेंथन करे, सशक्त करे, तो इसके भी मुद्रा है। तो आज हम लोग ये मुद्राएं लगाएंगे, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन मुद्राओं को समझेंगे और ये मुद्राएं कैसे लगाते हैं, ये मुद्रा भी हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप स्थिर आसन में बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। एक बार हम लोग प्राण मुद्रा कैसे लगाते हैं स्क्रीन पे देखेंगे। अपने अंगूठे को अनामिका और कनिष्ठा, यानी आपका अनामिका रिंग फिंगर, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर, ये अंगूठे से मिला लेंगे। और जो पहला 2 फिंगर है, तर्जनी और मध्यमा,
फोर फिंगर और मिडिल फिंगर उसको सीधा रखेंगे। तो अंगूठा, अनामिका, कनिष्ठा मिला करके हम लोग प्राण मुद्रा लगाते हैं। तर्जनी और मध्यमा को सीधा रखते हैं। अब ये प्राण मुद्रा लगाए, दोनों हथेली को घुटने पर रखें और हथेली आसमान की तरफ हो, फेसिंग अपवर्ड्स। अब बंद आंखों से इसको महसूस कीजिए। पहले उंगलियों के स्पर्श को। आपका अग्नि तत्व यानी अंगूठा पृथ्वी तत्व और जल तत्व से मिल रहा है। अंगूठा अनामिका यानी पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा यानी जल तत्व। तो अग्नि, पृथ्वी और जल तत्व आपस में मिल रहे हैं। महसूस कीजिए, फील कीजिए ऊर्जा के आदान प्रदान को इन तीनों अंगुलियों में। इन तीनों अंगुलियों में ऊर्जा के आदान प्रदान को महसूस करें। हम लोग अपने श्वास पर ओम प्राणाय नमः का जाप करेंगे। यानी जब आप श्वास लीजिए तो श्वास के साथ ओम प्राणाय नमः, और जब श्वास छोड़िए तो फुसफुसाते हुए उपांशु जप कीजिए ओम प्राणाय नमः। श्वास लेते वक्त श्वास की आवाज के साथ मन ही मन ओम प्राणाय नमः, और जब श्वास छोड़िए तो फुसफुसाते हुए उपांशु जप कीजिए ओम प्राणाय नमः। मुद्रा का ध्यान लगातार रखें। श्वास लेते समय भावना कीजिए कि ऊर्जा श्वास के माध्यम से हृदय में पहुंचता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाता है। श्वास लेते समय ऊर्जा, एनर्जी, प्राण हृदय में अनुभव होता है, और श्वास छोड़ते समय पूरे शरीर में फैल जाता है। When you inhale the energy in your heart, feel it in your heart, and when you exhale, expand it in your whole body.
जब ये अभ्यास करेंगे, इसके प्रभाव से आपके भीतर इम्यून सिस्टम में वृद्धि होती है, आपकी इम्यून बढ़ती है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है, आपके भीतर जीवनी शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से आपकी थकान भी दूर होती है, आप रिवाइटलाइज, री एनर्जाइज फील करते हैं। इस मुद्रा से आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशंस बढ़ जाते हैं, जिससे कि रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आप ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। इस मुद्रा का केंद्र हृदय है। अब हम लोग अपान मुद्रा लगाएंगे। अपान मुद्रा के लिए, जैसा मैंने मृगी मुद्रा आपको बताया था, जब आप महामृत्युंजय त्र्यंबकम मंत्र कर रहे थे, उस वक्त आपने मृगी मुद्रा लगाया था। अपान मुद्रा भी उसे उसी प्रकार से करते हैं। इसमें आप अपने अंगूठे को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से मिलाते हैं। अपने अंगूठे को मिडिल और रिंग फिंगर से मिलाते हैं, मध्यमा और अनामिका से मिलाते हैं। रेस्ट ऑफ टू फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। तर्जनी और कनिष्ठा, फोर फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, वो सीधा रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप स्क्रीन देख सकते हैं। हथेली ऊपर की तरफ होगी, पाम फेसिंग अपवर्ड। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे और महसूस करेंगे इन तीनों अंगुलियों के स्पर्श को और ऊर्जा के आदान प्रदान को। फील द टच ऑफ थ्री फिंगर्स, जस्ट द टिप ऑफ थ्री फिंगर्स, thumb, middle, and ring finger touching together. Feel the touch, feel the transaction of energy between them. यहां पर
अपान का केंद्र स्वाधिष्ठान होने के कारण अपना ध्यान निचले पेट की तरफ ले जाएंगे। नाभि से नीचे पेट के निचले हिस्से में अपने ध्यान को ले जाएं। जब श्वास लें तो वहीं ध्यान करें, और जब श्वास छोड़े तो उसको एक्सपांड करें, उसको फैलाएं। अपान वायु एक्सक्रीशन में काम आता है। जब आप एक्सक्रीट करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तब अपान वायु के सहयोग से, इस ऊर्जा के सहयोग से ऐसा हो पाता है। शरीर की सारी मल, अमा, विष और विजातीय तत्व, ये सभी इसी ऊर्जा की वजह से शरीर के बाहर निकल पाता है। इसके होने से आपके भीतर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर ये विष्ठा आपके भीतर में ज्यादा समय रह जाता है, अगर विजातीय द्रव्य आपके भीतर में लंबे समय रुक जाता है, तो यह कई प्रकार के रोग, कष्ट और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करता है। यह अपान मुद्रा ये सारे जहरीले, विषैले अमा को, कचरा को बाहर करने में सहयोगी है। जिन लोगों को कब्ज है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को अपच या पाचन संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए ये अपान मुद्रा बहुत लाभकारी है। जब आप श्वास लें तो मन ही मन श्वास के साथ ओम अपानाय नमः का मानसिक जाप करें, लेकिन श्वास के साथ करें, श्वास की आवाज के साथ करें। और जब श्वास छोड़े तो फुसफुसाते हुए उपांशु जाप करें, ओम आपानाय नमः। ये सारे जाप जो आज मैं बता रहा हूं वो उपांशु है। एक धीमी सी फुसफुसाते हुए आवाज के साथ, तेज नहीं बोलना, धीमे से बोलना, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोलना। श्वास के साथ ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः। हर श्वास छोड़ने के साथ फुसफुसाते हुए बोलना। जब बोलोगे तो आप अपने पेल्विक रीजन को मानना कि वहां से ऊर्जा एक्सपेंड करते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है। पेट के नीचे निचले भाग में ऊर्जा एक्सपांड करते हुए चारों ओर फैल रहा है। यह मुद्रा अत्यंत शक्तिशाली मुद्रा है। भगवान शिव की उपासना में इसका सदुपयोग होता है। इसको विष हर मुद्रा भी कहते हैं। ये विष को हरता है, इसलिए इसे विषहर मुद्रा, मृगी मुद्रा और अपान मुद्रा इत्यादि नामों से जाना जाता है।
शरीर का विष हरण करने वाला या शारीरिक विष हरण मुद्रा आपके पाचन में सुधार लाता है और मानसिक स्थिरता को भी लाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और आपके वेगस नर्व में भी एक टोन डेवलप करता है, उसके टोनिंग में सुधार करता है। महसूस कीजिए एक जेस्चर से कितना लाभ आपको हो सकता है, एक उंगलियों की मुद्रा से आपको कितना लाभ हो सकता है, महसूस कीजिए। अब हम लोग अगला मुद्रा समान मुद्रा लगाएंगे। समान मुद्रा लगाने के लिए आप स्क्रीन देख सकते हैं। आपको तर्जनी उंगलियों के छोर को सीधा, यानी अगर आप अपने फोर फिंगर को सीधा स्ट्रेट रख लें तो दोनों को स्ट्रेट आपस में मिलाएंगे और अंगूठे को भी सीधा करके आपस में मिलाएंगे। आप स्क्रीन देख लें। बाकी उंगलियों को मोड़ते हुए आपस में मिलाएंगे। समान मुद्रा को आप नाभि के पास रखें। दोनों हाथों को नाभि के पास मिलाकर रखेंगे। आप स्क्रीन पर मुद्रा कैसे लगाएं देख सकते हैं। इस मुद्रा को लगा करके नाभि के पास अपने दोनों हाथ को लगा लें। समान मुद्रा का क्षेत्र नाभि है। यहां पर हम लोग बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण के लिए आप रंग, वैसे भी मणिपुर का बीजाक्षर है। मणिपुर चक्र का बीजाक्षर रंग है। और समान मुद्रा में भी रंग, RANG रंग या RAM रम भी बोल सकते हैं। रम या रंग शब्द का उच्चारण करें। श्वास लेते और छोड़ते समय ये मानसिक जाप होगा। इसको उच्चारित नहीं करेंगे, ये मन ही मन इसका मानसिक जाप करेंगे। यह मुद्रा यदि आप खाने से पहले, भोजन से पूर्व 5 मिनट पहले अगर ये मुद्रा लगाते हैं
तो भोजन आपका बहुत अच्छे से पाचन क्रिया होता है। इसलिए भोजन करने के वक्त, भोजन करने से पहले इस मुद्रा को लगाना चाहिए। जब आप रम मंत्र का उच्चारण करें, आप नाभि पर पूरा ध्यान दें। यह मुद्रा इतना शक्तिशाली है कि आप नाभि में एक गर्माहट को फील करने लगेंगे। 5 से 10 मिनट में ही नाभि में एक गर्माहट को अनुभव करने लगेंगे। मुद्रा को महसूस करें, ऊर्जा को नाभि में महसूस करें। जब श्वास लें तो ऊर्जा आपके नाभि में हो, श्वास छोड़ें तो मानो यह पूरे शरीर में फैलता जाता हो। रम मंत्र का उच्चारण लेते समय और छोड़ते समय करें। श्वास लेते समय रम, श्वास छोड़ते समय रम। नाभि पर ख्याल करें। श्वास छोड़ते समय नाभि की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलाएं। समान मुद्रा आपके पाचन अग्नि को संतुलित करता है। जिसको ज्यादा एसिडिटी होता है, उसकी एसिडिटी बैलेंस होती है, कम होती है। जिसमें एसिडिटी कम है, खाना पचता ही नहीं है, उसकी एसिडिटी, उसकी पाचन अग्नि को ये बढ़ाता है। तो ये अग्नि जिसको कम है उसको अग्नि बढ़ाता है, जिसको ज्यादा है कम करता है। इसलिए ये पाचन अग्नि को संतुलित करने का सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। और यह केवल पाचन अग्नि को ही संतुलित नहीं करता, बल्कि आपके भीतर के भावनाओं को भी संतुलित करता है। भावनात्मक संतुलन के लिए भी समान मुद्रा लगाया जाता है। यह आपके यदि आप अत्यधिक क्रोधी है, लोभी है, काम वासना से पीड़ित है, तो यह मुद्रा उसको बैलेंस करता है। यदि आप में अच्छे भावनाओं की कमी है, विनम्रता, भद्रता, प्रेम, दया, करुणा इत्यादि की कमी है, तो यह मुद्रा उसको भी पूरा करता है। तो यह भावनात्मक संतुलन बनाता है। और तीसरा सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि ये आपके निर्णय शक्ति को, डिसीजन मेकिंग को बहुत सुदृढ़ कर देता है, शक्तिशाली बना देता है। आप बढ़िया डिसीजन ले पाते हो। जब भी कभी आपको ऐसा लगे जिंदगी में कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, क्या करूं क्या ना करूं, इस मुद्रा को लगा करके बैठ जाइए, तो जल्दी ही आपको निर्णय शक्ति प्राप्त होगी। पर जब भी मुद्रा लगाएं
रम बीज का हमेशा जाप करें। यह मानसिक जाप होगा। ये आपके न केवल सोलर प्लेक्सस को स्टिमुलेट करता है, इसके साथ साथ ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। ये दोनों ही काम आपके शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्रा लगाएंगे, अगला मुद्रा लगाएंगे उदान मुद्रा। उदान मुद्रा के लिए आपको अपनी लिटिल फिंगर को सीधा रखना है, बाकी सबके टिप को आपस में मिला लेना। यानी आपके अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये 4 उंगली आपस में मिल लेंगे। केवल छोटी उंगली लिटिल फिंगर कनिष्ठा सीधा रखेंगे। दोनों हथेली को अपने घुटने पे रखें, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेली को आकाश की तरफ। बड़े ध्यान से अनुभव कीजिए, इन चारों उंगलियों को आपस में मिलाने से आपको कैसा फील हो रहा है। फील पे जाइए। ऊर्जा के लेन देन इन उंगलियों में हो रही है। ऊर्जा आपस में एनर्जी ट्रांसैक्शन हो रहा है इन उंगलियों के माध्यम से, और आपके पूरे शरीर में एक खास इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा हो रहा है। जब आप श्वास लें तो मन ही मन श्वास के साथ, श्वास की आवाज के साथ ओम उदानाय नमः का मानसिक जाप करें। लेकिन जब श्वास छोड़ें, जब एक्सेल करें, तो फुसफुसाते हुए उपांशु रूप में आप ओम उदानाय नमः का फुसफुसाते हुए जाप करें। आपकी आवाज बहुत ही धीमी, जो केवल आप ही सुन सकते हैं, वैसा ही जाप करें। ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः। इस मुद्रा से आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में एक अलग रिवाइटलाइजेशन, एक एक्साइटमेंट डेवलप हो रहा है, जो आपके ध्यान में, आपके फोकस में, आपकी एकाग्रता में, आपके कंसंट्रेशन में एक विशेष डेवलपमेंट। आपकी ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर होती जाती है। आपके वगस नर्व और ग्लासोफेरिजियल नर्व पर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है।
वैगस नर्व और ग्लासोफेरिजियल नर्व ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है, भय की कमी होती है। आप देखेंगे कि आपके जो थ्रोट के मसल्स हैं वो अचानक से रिलैक्स होने लगे। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो आपके स्वर यंत्र हैं वो शिथिल होने लगी। यह अद्भुत मुद्रा है। आपके अंदर कम्युनिकेशन, आपके अगर आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो शिक्षण क्षमता, आप स्टेज होल्ड करते हैं, कलाकार हैं, तो आपकी प्रस्तुति क्षमता, आप वक्ता हैं, तो आपकी वाचन शैली, मैनेजर हैं, तो आपका कम्युनिकेशन और प्रबंधन और आध्यात्मिक साधक हैं, तो आपके ध्यान की क्षमता ये तुरंत वृद्धि करने लगता है। जो लोग प्राण विद्या रेकी का अभ्यास करते हैं, दूसरों को रोग ठीक करने के लिए रेकी अर्थात प्राण विद्या का उपयोग, प्रयोग और अभ्यास करते हैं, उनके लिए भी उदान मुद्रा वरदान की भांति है। श्वास लेते वक्त श्वास की आवाज के साथ ओम उदानाय नमः, और जब श्वास छोड़ते हैं तो फुसफुसाते हुए ओम उदानाय नमः ऐसा जाप करें। उदान वायु आपके लिम्स में, आपके सिर पे, यानी आपके दोनों हाथों में, पैरों में और सिर में जो शिराएं हैं वहां उदान वायु मोस्टली फंक्शन करता है और इसका केंद्र विशुद्धि होता है। इसका केंद्र गला है, विशुद्धि चक्र है। अब हम लोग अगली मुद्रा की ओर जाएंगे। अगला मुद्रा है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा के लिए अब अनामिका उंगली को सीधा कर लीजिए, यानी कि आपके रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर ये दो फिंगर सीधे होंगे, बाकी तीन फिंगर
यानी कि मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और अंगूठा, ये तीनों आपस में मिलेंगे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को मिलाएं, बाकी दोनों सीधी रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखें, आकाश की तरफ फैलाएं। Place your palms on your knee and palms facing upward. ध्यान दीजिए, ऊर्जा के लेन देन को, एनर्जी ट्रांसैक्शन को अमंग्स द फिंगर्स ध्यान दीजिए। उंगलियों में ऊर्जा के आदान प्रदान पर ध्यान दीजिए। अंगूठा जो अग्नि तत्व है, तर्जनी जो वायु तत्व है, मध्यमा जो आकाश तत्व है। अग्नि, वायु और आकाश का मिलन व्यान मुद्रा कहलाता है। अग्नि, वायु और आकाश का मिलन व्यान मुद्रा कहलाता है। व्यान मुद्रा का क्षेत्र कंठ से लेकर के टॉप ऑफ द हेड, यानी आपका पूरा सर है, गला और सर है, और इसका केंद्र आपका आज्ञा चक्र है। व्यान मुद्रा का केंद्र आज्ञा चक्र है और इसका क्षेत्र कंठ से मस्तिष्क तक, नेक से ब्रेन तक फैला है। अपने ऊर्जा को, एनर्जी को आज्ञा चक्र पर ले आए। जब एक्सेल करें तो फुसफुसाते हुए उपांशु जप में ओम व्यानाय नमः का उच्चारण करें। श्वास लेते वक्त भी श्वास की आवाज के साथ, उज्जयी के साथ ओम व्यानाय नमः का मानसिक जाप श्वास के साथ करें। लेकिन जब श्वास छोड़ें तो फुसफुसाते हुए उपांशु जप करें और ओम व्यानाय नमः का जाप उच्चरित करें। ध्यान आज्ञा पर जब श्वास छोड़ें तो प्राण को पूरे शरीर में फैलाएं। इस मुद्रा को करने का समय प्रातः काल है। सुबह इस मुद्रा को लगाकर यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्राण आपका ऊर्ध्व हो जाएगा। ध्यान में ऊंचा अनुभव होगा। आपकी वाणी शुद्ध होगी। कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा। आकाश तत्व की वृद्धि होने से आपका मन अध्यात्म और साधना के प्रति अग्रसर होगा। आप बहुत सारे सांसारिक अटैचमेंट से फ्री होकर, बहुत सारे मुश्किलों से बचते हुए, मन को मोह माया से मुक्त करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन शैली को अपने जीवन में ला पाएंगे। ये आपके भीतर कॉग्निटिव क्लैरिटी को उत्पन्न करता है। कॉग्निशन का अर्थ होता है
किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, जानना, कॉग्निफाई करना, किसी चीज का वास्तविक यथार्थ ज्ञान होना, ये कॉग्निटिव क्लैरिटी कहलाता है। कई बार हम भ्रम में रहते हैं, माया में रहते हैं। कई बार हमें किसी विषय वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। इस मुद्रा से आप कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान, उसके यथार्थ रूप को पकड़ पाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, आपकी समझ परिपक्व होती है, आपकी पहचान सच्ची हो पाती है, ठीक ठीक सच्चा सच्चा समझ में आता है। आप भ्रम में नहीं पड़ते, शक संदेह में नहीं फंसते, अधूरा अधकचरा ज्ञान में नहीं फंसते, बल्कि कॉग्निटिव क्लैरिटी की ओर आपकी ऊर्जा आपको ले जाती है। दो मिनट इस अभ्यास को और करें। श्वास छोड़ते हुए, फुसफुसाते हुए ओम व्यानाय नमः का जाप अवश्य करें। इन पांचों मुद्रा का अभ्यास पूर्ण करें। अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का ध्यान आज्ञा चक्र पे ही करेंगे। एक दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए ओम मंत्र का 3 बार उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। ये पांचों मुद्रा प्राण अपान समान उदान और व्यान मुद्रा, आपने देखा ये कितना शक्तिशाली मुद्रा है, कितना लाभकारी मुद्रा है। और यदि हम मंत्रों के साथ पूरे भाव के साथ इसका जाप करते हैं, उपांशु जाप करते हैं और न्यूनतम 12 मिनट अधिकतम 20 मिनट एक एक मुद्रा, आज हम लोग 10 मिनट हर एक मुद्रा पे प्रैक्टिस करी है। 10 मिनट्स हमने 10-11 मिनट्स हर मुद्रा को हमने आज लगाया है। ये न्यूनतम था। न्यूनतम 12 मिनट लगाना है हर एक मुद्रा को और ज्यादा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लगाओ तो इसका लाभ पूरा पूरा आपके अनुभव होता है। तो ये प्रैक्टिस आपको नियमित करना चाहिए। इसके साथ ही आज मैं एक और जो कल प्रश्न किया गया था वो मुझे आगे आप लोग को बताना भी है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। प्रश्न था, अच्छा अभी आपने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डू वी चैंट इन अ सिंगल राउंड। जब सांस छोड़ें एक ही बार, मतलब जब सांस छोड़ रहे हैं जैसे ओम व्यानाय नमः करके सांस छोड़ दें, एक सांस में एक ही बार करना है। मतलब जब सांस छोड़ेंगे तो कई कई बार नहीं चैंट करना, एक बार सांस छोड़ेंगे तो एक ही बार। आप 20 मिनट में चाहे आप 40 बार सांस छोड़ो या 50 बार छोड़ो या 100 बार 200 बार छोड़ो, ठीक है, लेकिन जब सांस छोड़ेंगे तो एक बार, सांस लेंगे तो एक बार। हाँ पूछें। गुरुजी ये ना समान मुद्रा को लेके मुझे थोड़ा सा वो है, आपने जो आज बताई है मुद्रा समान मुद्रा, मैंने ये 5 उंगलियों को मिलाने वाली ये समान मुद्रा नहीं होती है क्या? ये कौन सी मुद्रा होती अच्छा, है? ये पढ़ा था मैंने कहीं पर, जब हम 5 उंगलियों के एक देखो साथ। बहुत से सारे किताबों में अलग अलग बातें है ना, समान मुद्रा को लेकर के। और यही नहीं, जो हमने उदान और व्यान मुद्रा के बारे में बताया, आप कई बार YouTube में ठीक इसका उलट देखेंगे। जो मैंने उदान बताया उसमें व्यान की मुद्रा बताई गई है। मैंने खुद ही कल एक्चुअली जब मैं फोटो डाउनलोड कर रहा था तो मैंने ये गड़बड़ी देखी कि व्यान की जगह उदान मुद्रा लिखा है, उदान की जगह व्यान मुद्रा है, और समान मुद्रा में लोग नाना प्रकार की भ्रांति करते हैं। तो मुद्राओं में अलग अलग विचारों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा इस किताब को। ये बुक आप देखें, ये बुक है मुद्रा एवं बंध। ये मूल रूप से तेलुगु में लिखा गया है। ये जो इसका बेसिक बुक है ये तेलुगु में लिखा गया है। ये इसका हिंदी संस्करण अभी हाल में ही आया है। हिंदी और इंग्लिश संस्करण भी है, लेकिन इसका मूल रूप तेलुगु में है। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और योगाचार्य धरणी प्रगड़ प्रकाश राव जी का लिखा हुआ है। और इसका हिंदी में अनुवाद जो है सुमन लता जी का है। तो मुझे ये किताब ज्यादा शास्त्र सम्मत लगी। बाकी लोग कुछ भी लिख रहे हैं, आप ज्यादा यूट्यूब पे मत जाइए और ज्यादा इधर उधर की पुस्तकों से आप भ्रमित ना हो।
आप ये एक पुस्तक पढ़ें। राव साहब ने शास्त्रों को बहुत गहरा अध्ययन किया है, उनकी शास्त्रों की समझ बहुत अच्छी है, और इसमें लगभग 800 मुद्राओं का वर्णन है। ये बहुत मोटी किताब है। 800 मुद्राओं, 800-900 मुद्रा लगभग इसमें वर्णित है। 800-900 मुद्रा का बंच आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। पूरा इसमें बहुत सारे मुद्रा, 250 मुद्रा तो इसमें नृत्य के ही है। तो ये बहुत प्रमाणिक किताब है। और इधर उधर में आप भ्रमित ना हो, इधर उधर किताबों में ना जाएं। आप जो यहां बताया जा रहा है, आप ये मान के चलें, वो मैं सब कुछ छानबीन करके, मैं दर्जनों किताबों को देख करके और सभी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ के ही आपके सामने रख रहा हूं। तो जो हमारी बात है उसको मैं खुद ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि एज इस फील्ड का जो एक स्कॉलरशिप के हिसाब से मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि स्कॉलर होने के नाते, इस विषय में मेरी पकड़ होने के नाते बहुत ऑथेंटिक वे में मैं अपनी मुद्राओं को सामने आपके रख रहा हूं। जी तो गुरु जी, आप बहुत धन्यवाद। गलत सलत यूट्यूब में ना जाएं, भ्रमित ना हो, और पुस्तकों का अध्ययन करें और गहरे ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी ये पांचों मुद्राएं। अब कल किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी गायत्री मुद्रा के विषय में बताएं। गायत्री मंत्र में जो मुद्राएं होती हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और भी प्रश्न है। प्रशांत जी पूछ रहे हैं, गुरुजी प्लीज ची अथवा गिवन मुद्रा भी एक बार दिखा दीजिए, धन्यवाद। अच्छा, ज्ञान मुद्रा, हथेली ऊपर की नीचे। हाँ, हाँ, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। अच्छा उसका भी अच्छा यूट्यूब में कंफ्यूजन बहुत है गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पहले मैं यही बता देता हूँ, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। एक मिनट, देखो, ये जब हम अपने तर्जनी और अंगूठा को आपस में ऐसे मिलाया और इसको अपने घुटने पे रख दिया, ऐसे दोनों ये टिप को मिला करके जब हम अपने घुटने पे रख देते हैं और पाम को अपवर्ड यानी चिन्ह की तरफ ऐसे रखो, ये चिन्ह है ना। चिन्ह वैसे मतलब आकाश होता है, चिन्ह का मतलब संस्कृत में आकाश होता है। ये आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। जब ये चिन्ह की तरफ हो तो चिन्ह मुद्रा, और जब ये पलट कर नीचे की तरफ रखोगे तो ज्ञान मुद्रा। धन्यवाद गुरु जी। इसको कई जगह इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं तो। हाँ, इसीलिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ना ज्यादा इसको यूट्यूब के चक्कर में मत फंसो। इन लोगों ने न तो किताबें पढ़ी है, कोई चीज लिख देता है, उसी को सब कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। गूगल में किसी ने एक बार कोई चीज डाल दिया, लोग कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। न शास्त्रों का अध्ययन है, न गहरे में अभ्यास का ही कोई अनुभव है। तो ना अभ्यास करते हैं, अभ्यास का भी अभाव है, और शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं है, और कुछ भी यहां से वहां टेप करके, चोरी करके, जहां कुछ मिल गया उधर से उधर चिपका देते हैं। तो ज्यादा आप इंटरनेट के चक्कर में, मुद्रा के चक्कर में ना पड़े। मुद्रा का बहुत बहुत कुछ, बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैं कल देख रहा था, इतने सारे प्रैक्टिस हैं, इतने सारे प्रैक्टिस हैं कि आपके एआई चैट जीपीटी भी कंफ्यूज है कि मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं। मैंने चैट जीपीटी में भी गलतियां देख ली। तो इसीलिए आप ज्यादा भ्रम में ना पड़ो। उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक है उस पे जाओ, उसको अध्ययन करो, है ना। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। एक और सवाल है प्रवीण जी का, कैन यू प्लीज रिपीट इनहेल एक्सेल टेक्निक्स इन ईच मंत्रा इन शॉर्ट। सभी में वही है। इनहेलेशन में जो है, हम सांस यानी जब उज्जाई लेते हैं, सांस की आवाज करते हैं, सांस का आवाज करते हुए इनहेल करेंगे। जब सांस का आवाज करते हुए इनहेल करेंगे तो मेंटली जाप होगा, वोकली वर्बली जाप तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो सांस लेते वक्त मेंटल करेंगे सभी मंत्रों का, और जब सांस छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे तो फुसफुसाते हुए, है ना। कैसे? ओम वयनाय नमः, ओम वयनाय नमः, ऐसे। अरे वो धीरे से, हल्के से,
है ना, फुसफुसाते, जैसे कान में किसी के नहीं ऐसे कुछ कान में फुसफुसा के बोलते हैं, वैसे ही फुसफुसा के उसको उपांशु जप कहते हैं। तो ये जितने भी ये पांचों प्राण के जो मंत्र आप उच्चरित करके बोल करके आप पढ़ेंगे, उसको हम उपांशु जप कहते हैं। तो सबको उपांशु जप करना है, लेकिन जब सांस लेंगे तब लेकिन भी एक बार मानसिक जाप कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन इसमें आपने इसी एक या दो मुद्रा में आपने बताया है कि उसको एक्सेल में और इनहेल में दोनों में हमें हाँ, सिर्फ बस मन में करना है। एक ही में एक में एक में समान जब मैं बता रहा था, तो समान में मैंने रम, क्योंकि वो बीज मंत्र था, तो बीज मंत्र में उपांशु नहीं होता है, तो बीज मंत्र को हम लोग मानसिक जाप करते हैं। कोई कुछ कुछ तांत्रिक बीज मंत्र है जिसको हम लोग सस्वर उच्चारण करते हैं, नहीं तो नॉर्मली बीज मंत्र को हम लोग मानसिक जाप करते हैं। तो केवल समान मुद्रा में हम रंग का बीज मंत्र का हमने लिया था, रंग में बीज मंत्र लिया था। बहुत लोग रंग में ओम सामानाय नमः भी लेते हैं। जब आप ओम सामानाय नमः बोलेंगे तब उपांशु बोलेंगे, तब आप फुसफुसा के बोलेंगे, तब आप उपांशु जप करेंगे। जब आप ओम समानाय नमः बोल रहे हैं, आप ओम समानाय नमः भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रंग यानी बीज मंत्र से कराया था, मणिपुर पर ख्याल कराकर इसको बीज मंत्र से कराया था। तो जब बीज मंत्र करेंगे तब उसको आप मानसिक जाप करेंगे। बस यही एक डिफरेंस इस मुद्रा में है। बाकी आप चाहे तो इसको ओम सामनाय नमः का भी उपांशु जाप इसमें कर सकते हैं। ठीक बात है जी, धन्यवाद। फिर सुचित्रा जी पूछ रही है, गुरुजी प्लीज प्राण निद्रा वांट टू सी टुडे। प्राण निद्रा, प्राण मुद्रा या निद्रा? गुरुजी मुद्रा। हाँ, प्राण मुद्रा। वही मैं सोचा कि आप प्राण निद्रा में आप कैसे प्रवेश कर गए। देखो, ये पांचों मुद्राओं में जो सर्वप्रथम मुद्रा जो हम लोग प्राण मुद्रा करते हैं, प्राण मुद्रा में मोस्टली हम ये जो आपके अंगूठा और छोटी उंगली और मध्यमा उंगली, ये तीनों को आपस में मिलाते हैं, और बाकी ये दो उंगली सीधी रहती है। ये दो उंगली आपकी सीधी रहेगी और ये तीन उंगली आपको ऐसा मिला लेंगे। ठीक है, ये आपको करना है, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। ठीक है, आप ये YouTube में आ जाएगा, आप उसको YouTube में भी देख पाएंगे। अगर आप वैसे नहीं देख पा रहे तो YouTube में आप देख लेंगे, मैंने प्राण मुद्रा को इसी प्रकार से कराया। ठीक है, अच्छा, अब मैं चलते चलते चाह रहा हूं कि मैं एक बार आप लोगों को एक बार आप लोगों को गायत्री मंत्र की मुद्राओं को बता दे। ये एक आप चलते चलते जल्दी से देख लें, हम समझ गए समय हो गया है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको देख लें। एक मिनट। ये फुल स्क्रीन। ये आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है? हाँ गुरुजी। जी दिख रहे। ये मैं आप लोग को वैसे कल कराऊंगा, बस मैं आज आप लोगों को केवल आपको ये मुद्राएं याद रहे, इसलिए मैं आप लोग को केवल ये बता रहा हूं। गायत्री मंत्र में 24 मुद्राएं होती हैं, और इन 24 मुद्राओं में हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये 24 मुद्राएं लगाते हैं।
तो इन 24 मुद्राओं के विषय में अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे कैसे गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र का पाठ नहीं होता है, हम इसको मंत्र में उपसर्ग बीज मंत्र जोड़ते हैं। ये गायत्री मंत्र का बीज है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये गायत्री मंत्र का पाठ नहीं है, ये इसका बीज है, याद रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का पाठ है, वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उसमें हम लोग बीज मंत्र को जोड़ते हैं, उसमें तांत्रिक बीज है, उस बीज को जोड़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः और भी बहुत सारे मंत्रों में जुड़ता है, आगे कहीं कहीं पीछे भी जुड़ता है। मंत्र की शुरुआत होती है तत्सवितुर्वरेण्यम से। तो पहला शब्द है मंत्र का तत्। तत् शब्द में हम लोग ये हाथ जोड़कर सुमुखी मुद्रा लगाते हैं। फिर जो अगला स शब्द है उसमें संपुटी मुद्रा लगाते हैं। ये मैं आप लोग को भेज दूंगा, ये पीपीटी में आप लोग को भेज दूंगा, ताकि कल जब मैं कराऊं तो आपको ये सारे मुद्रा याद रहे। आप मैं मंत्र करूं तो आप ये सारी मुद्रा फटाफट लगाते जाएं। वितत मुद्रा में दोनों हाथ फैला देंगे, ये वी है, वितत मुद्रा है, ये पीपीटी में भेज दूंगा आप लोगों को। विस्तृत मुद्रा में दोनों हाथ फैला लेंगे, ठीक है। विस्तृत मुद्रा तत्सवितुर में तू शब्द के लिए है, ये द्विमुखी और त्रिमुखी मुद्रा है जो र और व के लिए है। तत्सवितुर, तुर में जो र और व है उसके लिए है। ये किस तरह से हाथ को जोड़ते हैं और अंगूठे को बीच में लाते हुए जो आप तर्जनी और मध्यमा उंगली को मिलाते हैं, ये इस तरह का जो आप त्रिमुखी मुद्रा लगाते हैं, आप देख सकते हैं द्विमुखी और त्रिमुखी मुद्रा। चतुर्मुखी मुद्रा में आप अंगूठे को तो अलग अलग रखते हैं, लेकिन बाकी 4 उंगलियों को लगा देते हैं आपस में। तो ये चतुर्मुखी मुद्रा है जो रे शब्द के लिए है। पंचमुखी मुद्रा में अंगूठे को लगा करके चारों उंगली को फैला लेते हैं, इसको पंचमुखी मुद्रा करते हैं। वरिण्यम, अन्नम, अन्नम शब्द के लिए ये मुद्रा है। भ शब्द के लिए षड़मुखी मुद्रा। षड़मुखी मुद्रा में और पीछे जो हमने पंचमुखी मुद्रा पढ़ा था उसमें अंतर यही है कि उसमें अंगूठा अलग अलग रखते हैं और इसमें अंगूठा मिला लेते हैं, बस बाकी दोनों एक जैसा मुद्रा है। अधोमुख मुद्रा में हम दोनों हाथे आगे फैला देते हैं। जो भर्गो में गो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गो शब्द में ये मुद्रा लगाते हैं। उसी तरह से व्यापनी मुद्रा जिसमें दोनों हाथ आप सामने फैला देते हैं, भर्गो देवश्य, दे दे शब्द के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है, दे अक्षर के लिए। देखो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, 24 वर्ण है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन सब के लिए अलग अलग, हर एक वर्ण के लिए 24 वर्ण पर 24 मुद्राएं हैं। तो देवस्य का दे के लिए मुद्रा है। अंजलि मुद्रा जो है वह देव का व शब्द के लिए है, देवस्य में वो जो शब्द आता है। शकट मुद्रा जिसमें अंगूठे और छोटी उंगली कनिष्ठा को, लिटिल फिंगर को आपस में मिलाते हैं। देवस्य में स्य शब्द के लिए ये शकट मुद्रा है। यमपास मुद्रा बहुत विचित्र और शानदार मुद्रा है। इसके लिए आप मेरे स्क्रीन में मुझे देखें। पहले ये जो 2 फिंगर है, जो आपका 4 फिंगर है, इसको आपस में पाश बनाते, क्रॉस करते हैं, उसके बाद ऐसे मिला लेते हैं, तो इसको यम पाश मुद्रा कहते हैं, जो धी शब्द के लिए आता है। फिर ग्रथित मुद्रा होता है म शब्द के लिए, और इसमें आपस में उंगलियों को फंसा देते हैं और इस तरह से बना लेते हैं। उन्मुखी शब्द ही शब्द के लिए हम लोग तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि ही शब्द के लिए यहां पर उन्मुखी मुद्रा लगाते हैं। प्रलंबन मुद्रा में हाथ को आगे ढीला छोड़ देते हैं, धी शब्द के उच्चारण के वक्त ये मुद्रा लगाते हैं। वही यो शब्द के लिए हम लोग मुष्टि मुद्रा लगाते हैं, जिसमें मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा बाहर की तरफ होता है। मत्स्य मुद्रा में ये उंगलियां जो है आपस में ऐसे, ये जो उंगलियां आपस में ऐसे फंसा करके और पाम को अपने फेसिंग अपनी तरफ करते हैं, इसको मत्स्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे मछली की पूंछ होती है ना, इसलिए इसको मत्स्य मुद्रा कहते हैं। ये यो शब्द को बताता है। कूर्म मुद्रा में उंगलियों को आपस में फंसा देते हैं
और अंगूठे अंगूठे को दोनों तरफ रखते हैं, जिसको हम लोग कूर्म मुद्रा कहते हैं। वराह मुद्रा में हम अंगूठे को ऊपर और जो है बाकी फिंगर्स को सीधा रखते हैं, ये वाराह मुद्रा कहलाता है। सिंह क्रांत मुद्रा में हम अपने उंगलियों को जैसे पंजा, जैसे जैसे एक सिंह अपना पंजा मारता है ना, बिल्ली अपना, ऐसे उंगलियों को मोड़ते हुए सिंह क्रांत मुद्रा लगाते हैं, ये चो शब्द के लिए है। और महाक्रांत मुद्रा में जो द शब्द के लिए है, उसमें दोनों हाथ को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। और 24वां है पूर्णाहुति मुद्रा, जिसको मुद्गर मुद्रा भी कहते हैं। इसमें दोनों हथेली को हम अपने हृदय पे रख लेते हैं, और ये होता है गायत्री मंत्र के 24 मुद्राएं। किसी ने पूछा था हमें कल की गायत्री मंत्र के मुद्राओं को बताएं, तो ये गायत्री मंत्र के 24 मुद्राएं होते हैं। जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो ये 24 मुद्रा फटाफट लगाते जाते हैं। तो ये 24 मुद्रा में आपको भेज दूंगा। जब आप गायत्री मंत्र करें तो ये मुद्रा लगाएं। इन मुद्राओं का विशेष अर्थ है, मैं ये कल के क्लास में बताऊंगा। कल के क्लास में मैं पूरा गायत्री मंत्र विस्तार से बताऊंगा, और मैं गायत्री मंत्र के अर्थ के साथ, उसकी मुद्रा के साथ, और प्राणों में किन चक्रों के साथ कैसे उसका प्रभाव होता है, पूरे विस्तार से मैं आप लोगों को मैं गायत्री मंत्र सिखाऊंगा, बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। बहुत लोग 20 साल से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ये गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों के लिए तो अनिवार्य था, जनेऊ अगर पहनते हैं, ब्राह्मण है तो गायत्री मंत्र करेंगे। संध्या की जाती है, अभी भी ब्राह्मण तीनों संध्या में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और ये अनिवार्य, तभी आप ब्राह्मण हैं। तो अगर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आप वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी चेतना को उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र सर्वशक्तिशाली मंत्र है। ऋषि विश्वामित्र जो है, इसको प्रथम बार सुन करके पृथ्वी पर लाए थे, और सभी को गायत्री मंत्र से लाभान्वित किए थे। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। कल मैं इसको विस्तार से गायत्री मंत्र को बताऊंगा, समझाऊंगा, उनके मुद्राओं को बताऊंगा, आप मुद्रा कैसे लगा सकते हैं। और आज आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबको प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम और धन्यवाद।